हम थोड़ी देर पहले उठे हैं, फ्रेश वगैरह हुए हैं, कुछ लाइट्स चेंज किया है और ब्रेकफास्ट, और ये व्यू है। इस होटल की सबसे खूबसूरती जो ये व्यू है। और धूप है काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं है, नहीं सुबह से। और ये देखें, अगर कैमरा नज़र दिखा रहा हो तो ये है जनाब चांद, चांद भी नज़र आ रहा है। रायकोट पीक और इसके उस तरफ नंगा पर्वत है। नाश्ता कर लेते हैं। हम लोग जाने लगे हैं रूपल की तरफ, और रूपल से फिर इंशाल्लाह बेस कैंप की तरफ। सामान वगैरह सारा रख लिया है भाई, जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, किट पहनते हैं और निकलते हैं। बॉयज़, आर यू रेडी? Yes. चलें फिर। अस्सलामु अलैकुम। रूपल अभी होटल से निकल रहे हैं रूपल के लिए। आय हाय हाय। और ये त्रिशंग है, और वो लोग जिनको नेचर पसंद है और बाइकर हैं, मतलब बाइकर्स में वो कैटेगरी जो नेचर पसंद करते हैं या ट्रैक पसंद करते हैं या खामोशी वाले इलाके, तो उनके लिए त्रिशंग रूपल बेस्ट जगह है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको मतलब एवरेज में मिल सकता है रूम्स वगैरह भी। और हर जगह पे कैंपिंग साइट्स हैं, आप जहाँ पर भी लेना चाहें तो आपको इजीली मिल जाता है, अगर आपके पास अपना सामान हो तो। अगर आपके पास सामान नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं है, रूम्स मिलते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। सबसे इसमें मुझे अच्छी चीज़ लगी है ना, अभी आप देखें कि वो है खामोशी, शांति, सुकून, मौसम भी बड़ा मज़े का। और फैमिली के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। अगर कोई बंदा यानी यहाँ पे आए और 2-3 दिन गुजारे, जिसमें वो रूपल भी देख लेगा, व्यू पॉइंट भी, और ट्रैक कर ले व्यू पॉइंट से आगे थोड़ा सा ग्लेशियर्स तक, अगर उसके पास वक्त है, यानी अगर उसके पास एक दिन हो, व्यू पॉइंट पर आए और बाइक्स या गाड़ी पार्क करे और उसके बाद वो ऊपर चला जाए, ट्रैक कर ले। और ट्रैक होगा तकरीबन 1 घंटे का, तो प्रॉपर कोई ट्रैक तो नहीं है, पर अगर कोई आगे जाना चाहे रायकोट जो रेंज है या पीक है उस तक, तो उसके ग्लेशियर्स तक वो इजीली जा सकते हैं। अब ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे तो इन चप्पलों के साथ भी आते जाते रहते हैं। खैर ये तो मकामी लोग हैं। और इसके अलावा दूसरा दिन रूपल के लिए, और रूपल के साथ वो कर लें, क्या कहते हैं उसको, बेस कैंप। फिर वापस आ जाए, 2 दिन हो गए, और 1 दिन यहाँ पे खुद बंदा रहे, सुकून करे, मज़े की जगह है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब भी हम आते हैं ना, पता नहीं क्यों टाइम, एक तो हमें दिनों का भी पता नहीं होता, हम पूछ रहे अच्छा आज मंगल है दूसरा ये होता है कि बस वक्त का, सूरज क्या है उससे पता चलता है, घड़ी भी कोई नहीं देखता, और मज़ा बहुत आता है। लेकिन ये होता है कि बंदा जब आके कहता है कि यार इतने दिन हो गए, अभी होने चाहिए थे दिन। बहरहाल मज़ा आया, कल हमें वहाँ पे बहुत मज़ा आया। और एक और चीज़ बड़ी अहम है जो माजी में हमसे नहीं हो पाई, कि वो ये है कि वक्त जो है होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी पॉइंट पर जाते हैं ना, आप गए, आप खड़े हो गए एक मकाम के ऊपर या फ्रेम के ऊपर, और आपने कोई 10-12 फ़ोटो बना लिए, 2-3 रील्स बना ली, टिकटॉक बना ली, वीडियो बना ली, और ये आए और वो गए, तो उसमें मतलब आप उस जगह को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। जैसे कहते हैं कि हम उस जगह को, इस मंज़र को, उस फीलिंग्स को अपने अंदर समाना होता है ना, वो नहीं पॉसिबल हो सकता। तो वो तब होगा जब उसमें टाइम हो। ले देखिए खूबसूरत जगह है,
धूप में थोड़ी सी मुझे गर्मी हो रही थी, मैंने जैकेट नीचे रख दी है और आगे मैंने कहा पहनूँगा। तो सामान बांधने के लिए, सामान रखने के लिए खड़े होते हैं ना, तो गर्मी लग जाती है। वो जो सामने है वो व्यू पॉइंट है। एक रास्ता ऊपर था, हम दूसरा नीचे आए हैं ना। अब ये नीचे जाके, ये ब्रिज की वजह से ये नीचे आया है। ये ब्रिज से हो के फिर हम यानी पहाड़ की उस साइड पर आ जाएंगे। ये सामने जो रास्ता नज़र आ रहा है। जब हम लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं, ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो सबसे पहले ग्रीनरी आती है या गांव है, ये है। हाँ, रूपल का सारा एरिया है ये, और रूपल अपर आ गया है। फिर बस मेरे ख्याल में वो तो उसके साथ ही बेस कैंप फिर उसके आगे है। बहुत खूबसूरत और शांत। अस्सलाम वालेकुम। पहली बार जा रहे हो? बेस कैंप? हाँ। जी जी। आप लोग कैंपिंग होगी उधर? देख रहे हैं हम भी फर्स्ट टाइम। अच्छा, त्रिशंक तक हम आए हैं कब 3 दफ़ा। अच्छा, अभी इधर फर्स्ट टाइम है। इधर हमारा हाँ, first time। बिल्कुल मोशन थ्रोट को बंद देता।
एरिया रूपल अपर का है और अब यहाँ से ये पीछे साथ कैंप साइट बनी हुई थी। अगर कुछ खाना पीना हो, रिहाइश हो, कोई भी मसला हो, सारे बाइकर्स तो शायद आते हों या नहीं आते हों, या गाड़ियों वाले सारे उधर गाड़ियाँ पार्क करते हैं और यहाँ से वो ट्रैक शुरू करते हैं। तो हम चूँकि बाइक्स पे हैं तो उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा आगे तक जा सकते हैं बाइक्स की वजह से। तो पीछे जाकर पार्किंग में एक बाइक खड़ा हुआ था, उस बाइक पे वाले बंदे मेरे ख्याल में ट्रैक पे गए होंगे। अब इन्होंने बताया है कि जो ट्रैक है वो है जी 1 घंटे का। ये देखेंगे पर्वत बेस का। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। बेस कैंप का रास्ता? हाँ, ये तो बस पैदल ट्रक के साथ वाले बाइक नहीं जाएगा? नहीं सर, या खान का वीडियो देखा है ना, हाँ। तो क्या कह रहा है? ये कितना टाइम हाइक पे लगेगा? आपके लिए आराम से गए तो सर घंटा है। घंटा है। हमारे लिए अस्सलाम वालेकुम, हम लोग पहुँचे हैं यकमी। ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आप बाइक्स और गाड़ियाँ पार्क करते हैं और यहाँ पर कैंपिंग साइट्स भी हैं, खाना पीना, चाय, इनकी अपनी लस्सी, सब कुछ मिलता है, गाइड भी। और मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप तारुफ करा दें अपना। जी, हम बेसिकली आगे चोरित के हैं। अच्छा, हम यहाँ पे कैंपिंग सिस्टम करते हैं और अच्छा। ये मेरा भाई है, थोड़ा बात इससे करवाई हाँ। है अपना। हाँ, थोड़ा बात आप करें। सर, मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है। अच्छा, मैं यहाँ कैंपिंग कर रहा हूँ सर, 2-3 अच्छा। सालों से कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ से ये हमारा कैंप में गाड़ियाँ और बाइक यहाँ से आगे नहीं जाती है सर। अच्छा। आखिरी स्टॉप है यहाँ से हेलीकॉप्टर बेस कैंप तक सर, पौने घंटे का ट्रैक है। हमारे लिए 20 से 25 मिनट हाँ, है सर। बिल्कुल। आपके लिए हाँ, हमारे आराम लिए से शायद गए घंटा तो डेढ़ भी हो जाए। घंटा डेढ़ भी लगता है सर। हाँ बिल्कुल। तो आपकी खिदमत के लिए सर हम इधर कैंप पे लगा के बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये जो भाई साहब हैं, इनके पास कैंपिंग भी है। आप अपनी कैंपिंग करना चाहते हैं, इनके अपने कैंप्स हैं, इनके अपने कैंप अच्छे होते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो टेम्परेचर होता है या बारिश होती है उसके मुताबिक होते हैं। बाइकर्स के लिए सर हमारे पास खुसूसी रियायत भी है, 50% डिस्काउंट भी है। ये कैंप अभी हम 4000 का दे रहे हैं ना, बाइकर्स के लिए हम 2000 पे दे रहे हैं। किसी को 1500 पे भी देते हैं, 1000 पे भी देते हैं सर। बाइकर्स के लिए खुसूसी रियायत है। अच्छा, और बहुत अच्छी जगह। अगर आप स्टोर आते हैं, स्टोर से तकरीबन 25 किलोमीटर पे वो टर्न आता है, फिर 17 किलोमीटर त्रिशंग है, त्रिशंग के बाद करीब ही रूपल है, रूपल अपर है। इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आपने खूबसूरत मनाज़र देखने हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल रास्ते पर सफ़र करना पड़ता है। जब हम लोग रूपल में आए तो इंतहाई खामोशी, और जो सबसे खूबसूरत बात है कि खामोशी थी, रश वश कुछ भी नहीं था, बड़ा सुकून और मज़े की जगह है। जब यहाँ वैसे ये मेरे ख्याल में सबसे ईजी बेस कैंप है। बाकी मुश्किल हैं, अगर आप रायकोट से जाते हैं, फिर आपको टट्टू विलेज, फिर फेरी मेडोज, फिर ब्याल कैंप, फिर जाके उसका बेस कैंप आता है। उसके हिसाब से ये बहुत आपको करीब पड़ता है और आप अब नांगा पर्वत मुर्शद का दीदार भी कर सकते हैं अगर मौसम सही हुआ तो। मेरा सांस फूला हुआ है, आपको लग रहा होगा कि मैं, पता चल गया होगा बल्कि कि मैं ट्रैक कर रहा हूँ, बल्कि हम वो नीचे से ट्रैक तो अभी शुरू हुआ है। जैकेट पहले पहनी थी, फिर गर्मी लग गई और उतार दी। हम लोग यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, वैसे भी रेस्ट करना था और ये झील किस्म का मंजर था। और ये है जी, आय हाय हाय, पीक नज़र नहीं आ रही।
फाइनली हम लोग बेस कैंप 1 पर पहुंच चुके हैं। ज़ियाउर भाई किधर हैं आप? कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्रैक का? अल्लाह का शुक्र, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इतना मुश्किल नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान भी नहीं है तो और इजीली आप आ सकते हैं। बिल्कुल बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी आप, थोड़ी सी थोड़ी। कितनी सी? और ये है जी, यहाँ पर भी कैंपिंग और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कुछ लोग आए हुए हैं, उन्होंने कैंप्स किए हुए हैं, कैंप्स लगे हुए भी हैं उनके अपने, और राइस वगैरह, बिरयानी, मतलब खाने का जितना भी सामान होता है वो अवेलेबल है यहाँ पर। और चाहे वह कोई माउंटेन टी होती है वो भी है। और हम चूँकि ट्रैक करके आए इसलिए मुझे इतनी सर्दी नहीं लग रही। मैंने जैकेट उतार दिया दोबारा, वरना सर्दी है और इतनी हवा भी नहीं चल रही, ऊपर से धूप भी है। अगर हल्के से बादल आ जाएं तो इधर ठंड हो जाती है। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद वापसी की तरफ। और खालिद भाई आगे निकल गए, तो अभी तक हमारा प्लान नहीं है मज़ीद आगे जाने का, बेस कैंप 2 की तरफ। हमारा यहाँ पर जो टाइम गुजारना था वो हो गया पूरा। खालिद भाई गए थे उधर ग्लेशियर्स पर, हम 3 नहीं गए, पर मैंने यहाँ से ड्रोन उड़ा के ना मैं वो ग्लेशियर दिखा दिए। तो ज़िया भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं, बाकी बंदों ने पढ़नी है और हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से वापसी की तरफ। इंशाल्लाह बाइक उठाते हैं और फिर वापस पहुँचते हैं तिरशान। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। ट्रैक से वापसी है हमारी, और वापसी तो खैर बड़ी आसान होती है। बस ये आगे ये जो पहाड़ नज़र आ रहा है इसके ऊपर से जाके फिर इसके साथ ट्रैक है, फिर उसके बाद उतराई ही उतराई है, बाइक की भी हमारी भी। हम लोग बेस कैंप पर आ चुके हैं, तकरीबन 20 मिनट लगे हमें, और इसमें एक रेस्ट भी शामिल है, नहीं दो रेस्ट शामिल है। बाइक उठाते हैं और बरास्ता रूपल हम पहुंचते हैं तिरशांग। तिरशांग में जाकर फिर देखते हैं माजिद भाई और ज़िया भाई वापस जा रहे हैं घर, और हम फिर देखते हैं कि हमारा प्लान आगे कहाँ का है। बेस कैंप से जहाँ पर ये बाइक्स पार्क होते हैं वहाँ से वापसी की तरफ सफ़र है। और रूपल अपर और रूपल, हाय 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 वेट करना पड़ेगा इसका। उसके बाद तिरशांग। हमारा प्लान था कि सामान लाए थे, कोई चीज़ें बनाएंगे खाने की इधर ऐसी जगह पे, लेकिन बस वो नहीं पूरा हो सका किसी वजह से। तो अब ये रास्ता रूपल है, तो उसके बाद ये क्रिकेट अच्छा शुरू है यहाँ पर, बड़ा मज़ा आता होगा यहाँ। मौसम भी मज़े का है, गर्मी भी नहीं लगेगी, और लेकिन ये चीज़ है कि फील्डर डाई नहीं मार सकेगा यहाँ, पत्थर पड़े हैं सारे। पिच बनाई हुई है इन्होंने खुद, और वैसे भी ये इसकी नेचुरली नहीं बल्कि ज़मींदारों ने या मालिकों ने अपनी जो बाउंड्री लगाई हुई है ना, तो वो इसकी स्टेडियम की बाउंड्री बन गई। जाते हुए हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, ये सामने, और पीछे तो कोई मतलब कोई वो नहीं आ रहा था ना, ग्लेशियर पिघल रहा था, लेकिन वो नज़र नहीं आता था, तो फिर हमने ड्रोन भेजा उधर, और ये वाला सामने
ये इन ग्लेशियर्स में से आ रहा है। अब अगर वैसे वीडियो में कोई देखे, मतलब जो पहाड़ों में जानने वाला है वो सब समझ आएगी, लेकिन बाकी हर कोई कहेगा कि ये पहाड़ है, ये एक कैसे ग्लेशियर है। लेकिन एक चीज़ है कि जैसे हम घरों में बर्फ़ को ढांप के रखते हैं, कुछ देहातों में पहले लोग जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो उसको भूसे में रखते थे, कुछ बोरी जो होती है खाली उसमें लपेट के रखते थे, तो वो बर्फ़ मतलब पिघलती नहीं थी। तो अब अगर ये देखें तो अल्लाह का ये एक सिस्टम है, नेचुरल रिसोर्सेज है ना ये पानी के। तो अब ये देखें तो ये जो वो है ना मतलब ये आराम आराम से पिघलते हैं। अगर इन पे धूप लग जाए सीधी करके और ऊपर ये पत्थर ना हो, गंद मंद ना हो बिल्कुल उस पर, तो सही करके इससे भी ज़्यादा पिघलेंगे। और सिर्फ ये ग्लेशियर तो नहीं है, हर तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर है। तो ये अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम है कि अच्छा कि अल्लाह ने इसको यानी इस सिस्टम चलाया हुआ है, एक जो मतलब इकोसिस्टम होता है पूरा, जितनी ज़रूरत होता है उतना पानी यहाँ से आता रहता है ताकि वो एक सर्कुलेशन पूरी एक साल पूरा ये चलता रहे। फिर सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर बर्फ़ और आ जाएगी, फिर गर्मियों में पिघलना शुरू हो जाएगी। तो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त्रिशंग से निकल रहे हैं हम लोग और एस्तोर का प्लान है। त्रिशंग ही वैसे तो रहते, लेकिन हम अपने रूट मैप से एक दिन पीछे हैं। तो अभी एक मसला ये है कि अब्दुल माजिद भाई और ज़ियाउर रहमान वापस जा रहे हैं घर और मैं और खालिद भाई रूट मैप सारा पूरा करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह। और एस्तोर तो सुबह को ये अर्ली निकल जाएंगे एस्तोर से नारान या जहाँ पर भी, जहाँ तक ये रात तक सफ़र कर सके, और हम आराम से उठेंगे। हम एस्तोर पहुँच चुके हैं और पता नहीं सफ़र जल्दी हुआ या नहीं, लेकिन बहरहाल रुके नहीं ना इसलिए। और अब से ही समझ आई है वापसी पे कि यार रास्ता बड़ा ख़राब है, रोड तो बस कहीं है। और ये एस्तोर का अपना रोड भी है, देखें सारा ख़राब हुआ पड़ा है। ये नया रोड बनाने के लिए इसको शिंगल डाला है, लेकिन ये है नहीं, और आगे तक भी रोड ख़राब है। बहुत थोड़ा सा कोई छोटा सा ऐसे पैच आ जाए। और त्रिशंग बहरहाल बेहतर है, लेकिन यह है कि उसमें भी बहुत सारा एरिया है, सारा रोड वो भी नहीं है। शायद ये वजह भी है कि जब बंदा थक के आता है ना वापस, तो उससे मतलब वो चीज़ें नज़र आती हैं जो एक मूड में जाने के वक्त नज़र नहीं आती, या एक एक्साइटेड होता है। जाते हुए यहाँ स्टे किया था तो भाई सब ने कहा कि अभी भी यहीं स्टे करते हैं। एक तो उसके साथ बार्गेनिंग हो चुकी है, और यहाँ पे मौसम बड़ा मज़े का है। वो पानी की वजह से ना ठंडी हवा भी चलती है तो बड़ी जाख किस्म की। तो उस दिन हम रज़ाइयों में सोए थे, नहीं तो एस्तोर में इतना ठंडा मौसम होता नहीं है। आय हाय, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, खैरियत है? हाँ, आना जाना सारा करते हैं। हाजी से ना हो जुआ। वालेकुम अस्सलाम, खैर खैरियत है? किधर है बाकी? इसको पार कर लें उसी वाली जगह पे। आए। I love a store.
ये सामान देखें अब ये उतारना पड़ेगा। बिस्तर है, ये सामान वाला बैग, कैंप बैग, और ये तीनों भी फुल हैं और इसमें भी सामान है फुल।